जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज का दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा 18 मार्च। 18 मार्च की हिस्ट्री हम देख लेते हैं। वैसे तो इतिहास में बहुत सारी घटनाएं आज के दिन घटी है, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो 1922, इट मीन्स 18 मार्च 1922 में महात्मा गांधी को ब्रिटिश मजिस्ट्रेटों द्वारा आज के दिन ही सजा सुनाई गई थी, और यह सजा उन्हें राजद्रोह के आरोप में 6 साल के लिए सुनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं 1944, इट मीन्स 18 मार्च 1944 में नाजी जर्मनी ने हंगरी पर कब्जा कर लिया था, और 1965 में एलेक्स जियोनो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति बने। यानी कि अंतरिक्ष में जो सबसे पहले प्रवेश करने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है, एलेक्स जियोनोव। और ये इन्होंने कब अंतरिक्ष में इन्होंने प्रवेश किया, तो 18 मार्च 1965 का वो ईयर था जब ये इन्होंने अंतरिक्ष में पहली बार प्रवेश किया। तो आई होप आज की हिस्ट्री आपको पता लग गई होगी। चलते हैं हमारी आज की होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई, जो कि बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू है। और उसमें भी फ्रेंड्स हमने क्लास 6 to 8 कवर कर लिया है। जिन्होंने उन वीडियोज़ को देखा है उनके आई होप कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, और जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके अपनी वीडियो वॉच आउट करके आपने सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हर एक टॉपिक को फ्रेंड्स बहुत ही डिटेल में कवर कराया गया है, और डिटेल में कवर कराने का फ्रेंड्स ये जो हम सीरीज कर रहे हैं 6 to 12 होम साइंस की, एक ही उद्देश्य है कि एक बार आपके मन में जितना भी माइंड में जितना भी होम साइंस से रिलेटेड डाउट होना, इस सीरीज को देखने के बाद वो सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाए। इसी उद्देश्य के साथ ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। इस सीरीज से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप जब हर चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे तो होम साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसको सॉल्व ना कर पाएँ। आप कहीं पे भी होम साइंस से रिलेटेड अपना करियर देख रहे हैं किसी भी फील्ड में फ्रेंड्स, तो सबके लिए ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप जा करके प्लेलिस्ट में देखिए, हमने सीरीज वाइज हर एक 6 to 12 हम करवा रहे हैं, और हमने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की है फ्रेंड्स बहुत ही डिटेल में किया है। एक भी टॉपिक को हमने स्किप नहीं किया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्जामिनर का कुछ भी पता नहीं वो कि कहाँ से क्या पूछ ले और किस टॉपिक को, किस पॉइंट को इम्पोर्टेंट बना दे। जो एग्ज़ाम में आ गया वही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में नहीं आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अपने माइंड से ये आप निकाल दीजिए कि जो हमारे प्रीवियस ईयर तो इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा रोल होता है प्रीवियस ईयर का किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। बट फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि एग्जामिनर जब उसके माइंड में जैसा भी क्वेश्चन बनेगा वो किसी भी क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बना देता है, और वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रीवियस ईयर के साथ साथ फ्रेंड्स, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनका प्रीवियस ईयर उठाइए, प्रीवियस ईयर करिए। बहुत बड़ा रोल है किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। बट उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप डिटेल में भी पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करिए, तभी आप कोई भी कंपटीशन बीट कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। आपको पता है, क्योंकि शॉर्टकट से कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए, आज थोड़ा बातें ज़्यादा कर लिया, क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा कभी कभी ना ज़रूरी हो जाता है कि कुछ चीज़ें आपको माइंड में डालना है। वैसे तो आप सभी को सब कुछ पता है, बट मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत आपको रिवीजन के थ्रू ये सब बताया जाए कि आपके माइंड में फीड रहे चीज़ें, कि हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट साथ में हमें डिटेल में भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। हाँ, जिनके अभी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं होम साइंस के, तो उनको तो कोई अभी डिटेल में पढ़ने का इतना कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट मैं सच बता रही हूँ, जो अभी हमारे अभी आप किसी भी क्लास के आप लर्नर्स हो, जो भी आप होम साइंस से स्टडी कर रहे हो, या फिर आगे नेक्स्ट ईयर के लिए आप कोई होम साइंस से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हो ना फ्रेंड्स, कहीं पे भी, तो उनको बहुत हेल्पफुल होगा ये सीरीज। उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस सीरीज़ से। तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, चैनल पर नए आए ना,
प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह डिटेल में पढ़ाई करने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे जब भी वीडियो अपलोड होना नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इस सीरीज का हिस्सा बन सके। और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय हमें अवश्य बताइए। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है तो बट कोई नहीं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कर रहे हैं हमारा क्लास 9th का चैप्टर 13 हमारा ये चल रहा है ना। तो चैप्टर 13 हमने किया था फ्रेंड्स, और वो लगभग ख़त्म हो गया। इसमें एक पॉइंट्स बचा हुआ है चैप्टर 13 में, बट उसको करने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने चैप्टर 13 में क्या क्या किया है। फ्रेंड्स, चैप्टर 13 में हमने प्रीवियस क्लास में किया था क्या, दूध का महत्व एवं उपयोगिता जानी थी। साथ ही साथ हमने देखा था दूध द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ जैसे पनीर, खोया, घी, वसा, दही, मक्खन, ये सब देखे थे। और फिर हमने फ्रेंड्स क्रीम के बारे में देखा था। फिर हमने मांस देखा था। नेक्स्ट पॉइंट कवर किया था मांस के पोषक तत्व एवं इनका महत्व। फिर हमने देखा था उसमें मछली के पोषक तत्व एवं इनका महत्व। अंडे देखे थे, अंडे के पोषक तत्व एवं इनका महत्व हमने देखा था। फिर हमने साथ साथ कुछ ये आप देख रहे हैं ना, ये इसमें इम्पोर्टेंट में ये देखा था क्या, आहार में मसालों की क्या उपयोगिता है, मसालों की उपयोगिता लाभ बताए हैं, यानी कि मसालों की उपयोगिता लाभ हमने देखे थे। मसालों से क्या हानियां होती हैं, इनके बारे में भी हमने जाना था। फिर हमने कुछ पेय पदार्थ देखे थे, ये देख लीजिए। तो ये था हमारा कुछ पेय पदार्थ जिनके बारे में हमने देखा था। पेय पदार्थ में क्या, चाय के मुख्य तत्व, कॉफ़ी के मुख्य तत्व। तो ये सारे फ्रेंड्स हमने जितने भी टॉपिक है ना, इनको हमने हमारी प्रीवियस क्लास के माध्यम से कवर किया था। आई होप आपने इस वीडियो को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और एज अ होमवर्क के रूप में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। आई होप आपसे ये क्वेश्चंस भी फ्रेंड्स सॉल्व हुए होंगे। तो चलते हैं आज की एक टॉपिक जो हमारा बचा हुआ उसको कवर कर। तो आज फ्रेंड्स हम देखेंगे क्या, खाद्य वर्ग व उनसे मिलने वाले पोषक तत्व। कुछ खाद्य पदार्थ देखेंगे और उनसे हमें कौन से पोषक तत्व मिलते हैं उनके बारे में देखेंगे। पहला तो है जो अनाज में जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया। इसके पोषक तत्व हम देख लेते हैं कि कार्बोज मुख्य पोषक तत्व है किसका, अनाज का। नंबर 2 है इसके अतिरिक्त अनाज से प्राप्त होने वाले प्रोटीन उच्च कोटि का नहीं होता, परंतु भारतीय आहार में इसे दाल के साथ मिलाकर प्रयोग करने से इसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। B1 समूह के विटामिन केवल पीली मक्का में, लौह तत्व विशेष रूप से बाजरा में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारा विटामिन बी होता है ना, विटामिन बी, तो उसका जो समूह होता है वो विटामिन केवल पीली मक्का में पाए जाते हैं, और लौह तत्व विशेष रूप से बाजरा में पाया जाता है। अब दूसरा है हमारा दालें में जैसे मसूर हो गया, अरहर हो गए, चने हो गए, मूंग दाल हो गई। तो इनमें देख लेते हैं क्या क्या पोषक तत्व मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, दालों में मुख्य रूप से जो होता है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है वो है प्रोटीन। और पॉइंट 2 है इसके अतिरिक्त कार्बोज बी समूह, यानी कि जो हमारे विटामिन के समूह होते हैं ना, वो बी समूह के विटामिन तथा विटामिन सी केवल अंकुरित दालों में पाया जाता है। यानी कि अगर आपकी दालें अंकुरित हैं तभी आपको विटामिन सी मिलेगा, वरना विटामिन सी नहीं मिलेगा। सब्जियां देख लेते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे चौलाई, मेथी, पालक, सरसों तथा सहजन के पत्ते। इनमें क्या क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम, लौह तत्व, कैरोटीन, विटामिन सी, बी समूह के विटामिन, विशेषकर राइबोफ्लोविन, फोलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सब किस में पाया जाता है, जो हमारी हरे पत्तीदार सब्जियां होती हैं उनमें ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। पॉइंट 2 जड़ व मूल कंद वाले, जैसे ये हमने पढ़ा है पीछे, बट आपको ऐसे ही मैं एक बार फॉर्मेट के रूप में दिखा दे रही हूँ जिससे माइंड में थोड़ा फीड रहे। तो मुख्य पोषक तत्व कार्बोज है, इसके अतिरिक्त कैरोटीन तथा विटामिन सी मुख्य पोषक तत्व है। खनिज लवण कुछ मात्रा में विटामिन व रेशा मुख्य पोषक तत्व है। यानी कि पॉइंट 2 में हमने देखा तो जड़ व मूल कंद जैसे आलू, शिमला, शकरकंद, इसमें क्या पाया जाता है, मुख्य पोषक तत्व कार्बोज है। इसके अतिरिक्त कैरोटीन तथा विटामिन सी मुख्य पोषक तत्व है। किनमें, जड़ व मूल कंद वाली सब्जियों में। अन्य सब्जियां जैसे भिंडी, बैगन हैं, तो ये क्या है, ये भी हमने देख लिया। तो इन सभी में ये सब पाए जाते हैं, सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा खाद्य पदार्थ है फ्रेंड्स फल। सब्जियों के बारे में हमने देख लिया, फल देखते हैं।
फल में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स फल में पोषक तत्व कुछ विशेष फलों जैसे कैरोटीन, आम व पपीता में, यानी कि जो कैरोटीन होता है वो किस में पाया जाता है? आम और पपीता में पाया जाता है। विटामिन सी अमरूद, आंवला व सिट्रस वाले फल में पाया जाता है। लौह तत्व यानी कि आयरन किस में? सूखे मेवे जैसे खजूर में पाए जाते हैं। तो ये तो हमने फल के बारे में देख लिया। अब मेवे तथा तेल बीज जैसे बादाम, काजू, मूंगफली, तिल, सरसों, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं एक बार देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त बीज समुदाय के विटामिन, कैल्शियम व अन्य खनिज लवण इसमें पाए जाते हैं। दूध व दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर व दही। तो प्रोटीन मुख्य पोषक तत्व है। इसके अतिरिक्त कार्बोज, वसा, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन पाए जाते हैं। मांसाहार जैसे मांस, मछली, प्रोटीन मुख्य पोषक तत्व, यानी कि जो मांसाहार जैसे मांस, मछली है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है वो क्या है? प्रोटीन पाया जाता है पॉइंट 2 में। इसके अतिरिक्त मांस मछली में विटामिन, कैल्शियम भी पाए जाते हैं। अंडे में देख लेते हैं उच्च कोटि का प्रोटीन मुख्य पोषक तत्व, यानी कि सबसे अच्छा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो वो अंडे में। मसाले में देख लेते विटामिन सी हरी मिर्च में, कैरोटीन धनिया के पत्ते में का बहुत कम मात्रा में सेवन होने के कारण इन तत्वों का अभाव रहता है। ये आपने समझा, जो विटामिन सी है हरी मिर्च में, कैरोटीन धनिया के पत्ते में का बहुत, यानी कि हम इनका सेवन बहुत कम करते हैं ना मसाले के रूप में, इसीलिए क्या होता है कि हमारे मसाले में धनिया के वो कैरोटीन और किसका फ्रेंड्स? विटामिन सी का, कैरोटीन और विटामिन सी का क्या होता है? बहुत कम अभाव होता है। तो ये तो हमने देख लिया किनके बारे में, कुछ खाद्य पदार्थ एवं उनके पोषक तत्वों के बारे में। ये सब फ्रेंड्स मैंने प्रीवियस क्लास के माध्यम से आपको पढ़ा रखा है, आपने पढ़ भी रखा होगा। ये तो एज अ फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया एक साथ ही सारा। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये सारे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये दिख रहा है ना आपको अच्छे से? ये देखिए पोषक तत्व, ये खाद्य पदार्थ, ये पोषक तत्व। अभी ये देखिए खाद्य पदार्थ और पोषक तत्व, दिख रहा है ना? ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कर डालिए, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसी चैप्टर को एक बार अध्याय एक नज़र के माध्यम से देख लेते हैं, फिर चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ, यानी कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या क्या कवर किया है पूरे चैप्टर? हमने कवर किया है फ्रेंड्स पौष्टिक आहार है, पौष्टिक आहार की गुणवत्ता देखिए, उसमें क्या क्या होता है, वो क्या क्या पाया जाता है वो हमने देखा। अनाज के बारे में हमने जाना, गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, क्या पाया जाता है। चावल में देखा, चावल के पोषक तत्व देखे, मक्का का पोषक तत्व देखा है, दालों में क्या क्या मिलता है इसके पोषक तत्व देखे, सब्जियां क्या है, ये इनसे हमें क्या क्या लाभ होते हैं इनके बारे में हमने देखे। मेवों को बारे में, मेवे जो यानी कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके बारे में हमने जाना। दूध भी हमने पढ़ा, मांस, मछली, अंडे, मसाले एवं चाय कॉफ़ी के बारे में भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है इस पूरे अध्याय में। आई होप आपको एक बार पूरा रिव्यू मिल गया होगा कि हमने पूरे चैप्टर 13 में क्या पढ़ा है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी ये क्लास ख़त्म होती है। अभी ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के बाद, आफ्टर 2 मिनट्स हम अपनी जो है नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से एक क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में आफ्टर 2 मिनट्स। ओके।